क्या पद्मावत महाकाव्य है? जो रचना स्वरूप में प्रबंधात्मक तथा आकार में वृहत होती है, उसे महाकाव्य मानने या न मानने का प्रश्न महत्वपूर्ण हो उठता है। पद्मावत के संदर्भ में भी ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट रूप से कहा कि पद्मावत अंततः एक प्रेम गाथा ही है, संपूर्ण जीवन गाथा या महाकाव्य नहीं। माता प्रसाद गुप्त जैसे विद्वानों ने इस मत का खंडन करते हुए पद्मावत को महाकाव्य मानने पर बल दिया। विजय देव नारायण शाही तथा नित्यानंद तिवारी जैसे समीक्षकों की राय है कि यह विवाद ही निरर्थक है, क्योंकि हर रचना को महाकाव्य की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। होना तो यह चाहिए कि रचना के स्वरूप के अनुसार उसके काव्य रूप का निर्धारण किया जाए। पद्मावत की महाकाव्यात्मकता जिस कारण विवादों के घेरे में है, वह यह है कि इसकी कथा के दो समानांतर अर्थ दिखाई देते हैं। पहला अर्थ लौकिक अर्थ है, जिसे सूफी शब्दावली में इश्क मजाजी कह सकते हैं, और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ है, जिसे इश्क हकीकी कहा जा सकता है। समस्या यह है कि रचना में प्रतीक बेहद कम मात्रा में है, अतः आध्यात्मिक अर्थ को केंद्र में रखकर महाकाव्यात्मकता स्वीकार नहीं की जा सकती। दूसरी ओर लौकिक कथा ऐसी है कि वह इस रचना को महाकाव्यात्मक आयाम दे नहीं पाती। किसी रचना को महाकाव्य कहने के लिए बाहरी लक्षणों से अधिक आंतरिक लक्षणों की आवश्यकता होती है। अतः पद्मावत की समीक्षा महाकाव्य के आंतरिक लक्षणों अर्थात उदात्त कार्य, उदात्त चरित्र, जीवन की संपूर्णता तथा औदात्य मूलक प्रभाव जैसे बिंदुओं के आधार पर होनी चाहिए। पद्मावत की लौकिक कथा के दो उद्देश्य या कार्य दिखाई देते हैं। पहला रत्नसेन और पद्मावती का विवाह, और दूसरा रत्नसेन की मृत्यु पर पद्मावती और नागमती का सती होना। इनमें से पहला उद्देश्य उदात्त नहीं है, क्योंकि वह व्यक्तिगत प्रेम की साधना मात्र है। दूसरे उद्देश्य को उदात्त माना जा सकता है, क्योंकि उसमें त्याग की भावना और सामाजिक मूल्यों की केंद्रीयता है। तब भी यदि रामचरितमानस जैसे महाकाव्य से तुलना करें, तो हम पाते हैं कि उसमें उद्देश्य की महानता ज़्यादा स्पष्ट है, क्योंकि राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करना असत्य पर सत्य की विजय के शाश्वत मूल्य के अनुकूल है। पद्मावत का नायक रत्नसेन उदात्त चरित्र की कसौटियों पर खरा नहीं उतर पाता है। औदात्य का अर्थ है कि नायक को साहसी, उत्तरदायित्वपूर्ण तथा त्याग जैसी भावनाओं से युक्त होना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो रत्नसेन का पद्मावती के वर्णन को सुनते ही मूर्छित हो जाना, एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी की खोज में निकल पड़ना, माँ और पत्नी को अपने सुखों के लिए छोड़ देना, अपना झूठ छुपाने के लिए भाइयों द्वारा सत्ता हड़पने के प्रयास जैसा झूठ बोलना तथा बात बात पर हार मान लेना, आत्महत्या का प्रयास करने लगना और बिना ईश्वरीय शक्ति के आगे न बढ़ पाना, ये सभी तत्व उसके चरित्र के औदात्य को भंग करते हैं। रत्नसेन की तुलना में यदि राम का चरित्र देखें तो वे पत्नी के प्रति पूरी तरह से दायित्व निभाते हैं। पिता को दुखी करके नहीं, बल्कि उनके वचन की रक्षा के लिए घर छोड़ते हैं। उनका भाई सचमुच सिंहासन पर आसीन है, तो भी वे भाई की नीयत पर संदेह नहीं करते। वे स्वयं ईश्वर होते हुए भी चमत्कारों के माध्यम से नहीं, बल्कि सामान्य मनुष्य की तरह सारी समस्याओं से जूझते हैं। इसलिए राम के चरित्र में महान औदात्य दिखाई देता है। महाकाव्य का तीसरा प्रतिमान जीवन की संपूर्णता का प्रस्तुतिकरण है। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य में यह गुण
दो तरीकों से दिखाई देता है। पहला, जीवन के सभी पक्षों का चित्रण किया गया है, जैसे परिवार, राजनीति, अर्थनीति, धर्म और नैतिकता इत्यादि। जीवन के सभी पक्ष अपनी संपूर्ण गंभीरता व जटिलताओं के साथ व्यक्त हुए हैं। पद्मावत का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इसमें जीवन के कुछ पक्ष जैसे वियोग और वीरता तो विस्तृत रूप में आए हैं, किंतु जीवन की सभी दशाएं नहीं आ सकी हैं। इतना ही नहीं, वे जटिलताओं से रहित भी हैं। उदाहरण के लिए, पत्नी तथा अन्य नारियों के होते हुए पद्मावती के वर्णन मात्र से रत्नसेन के मूर्छित हो जाने में स्थिति की गंभीरता व जटिलता नहीं है। जो थोड़ी बहुत जटिलताएं हैं, उनमें भी रत्नसेन का व्यवहार धैर्य और आत्मविश्वास से युक्त नहीं है, बल्कि ईश्वर को खुद आकर स्थितियों का समाधान करना पड़ता है। इसके विपरीत रामचरितमानस की स्थितियां वास्तविक रूप से महाजटिल हैं। उदाहरण के लिए, राम का राज्याभिषेक होने वाला है, किंतु ठीक इसी समय कैकेयी ने वरदान मांगा है। यह दशरथ का वास्तविक धर्म संकट है। एक तरफ वचन को तोड़ना संभव नहीं है, तो दूसरी ओर अपने वचन की सजा प्रिय तथा निर्दोष पुत्र को देना भी संभव नहीं है। इस महाजटिल स्थिति का सामना राम अपने त्याग के माध्यम से करते हैं। इसी प्रकार जब राम वन में हैं, शक्ति और सेना से रहित हैं, ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी का अपहरण हुआ है और अपहरण करने वाला व्यक्ति दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा है, जो इंद्र को भी हरा चुका है। यह पुनः एक महाविषम स्थिति है, जिसका समाधान राम अपने विवेक और नेतृत्व की क्षमताओं से करते हैं। इस प्रकार जहाँ रामचरितमानस में स्थितियों की जटिलताएं जीवन में नाटकीयता पैदा करती हैं, वहाँ पद्मावत में जीवन खुद नाटक बन गया है। महाकाव्य की अंतिम कसौटी उदात्त प्रभाव है। ध्यानपूर्वक देखें तो पद्मावत का प्रभाव औदात्य का पर्याप्त सृजन नहीं कर पाता। नागमती और पद्मावती का सती होना और रत्नसेन द्वारा पत्नी की प्रतिष्ठा का हनन करने वाले देवपाल पर आक्रमण करना कुछ मात्रा में ही औदात्य की सृष्टि कर पाता है। समस्या यह भी है कि प्रभाव के स्तर पर जो औदात्य यहाँ है, वह पूरी रचना का नहीं, सिर्फ अंतिम घटना का परिणाम है। अतः गहराई के स्तर पर भी यह प्रभाव कमजोर है। इसके विपरीत रामचरितमानस का उदात्त प्रभाव कथा की संपूर्ण संरचना में विद्यमान है और अंतिम स्तर तक पहुंचकर इतना संघनित हो गया है कि इसके प्रभाव से सभी लोग मन के स्तर पर शुद्ध हो गए हैं। भय सब साधु किरातनी, राम दरस मिटी गई कलुशाई। भय सब साधु किरातनी, राम दरस मिट गई कलुशाई। दरअसल पद्मावत को महाकाव्य सिद्ध करने का प्रयास उतना ही गलत है जितना पद्मावत को गैर महाकाव्य सिद्ध करने का प्रयास। रचनाकार ने जिस संदर्भ को अपने चिंतन में रखा ही न हो, उस कसौटी पर उसकी रचनाशीलता को कसने का प्रयास करना किसी न किसी रूप में रचना के साथ अन्याय ही है। यह ठीक है कि लौकिक कथा के आधार पर पद्मावत महाकाव्य नहीं ठहर पाता है, किंतु आध्यात्मिक अर्थ को ध्यान में रखें तो महान काव्य के लक्षण तो नजर आते ही हैं। ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि महाकाव्य या गैर महाकाव्य कहने के स्थान पर हम रचना का मर्म समझते हुए उसका काव्य रूप तय करें। इस रूप में पद्मावत को मध्ययुगीन रोमांचक काव्य या प्रेमाख्यानक काव्य कहना ही ज्यादा ठीक है।